हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज। जनवरी से लेके सितंबर तक जितने भी एग्रीमेंट और एमओयू हुए हैं मैंने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं और आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को देखना जिससे आप इजीली एग्जाम में वो क्वेश्चन मार्क कर सको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गूगल एंड विच कंपनी कोलैबोरेटेड टू मेक क्रोम बुक्स इन इंडिया। गूगल और कौन सी कंपनी मिलकर क्रोम बुक बना रही है इंडिया में, तो वो है HP। REC लिमिटेड ने कौन से बैंक के साथ MOU साइन किया है जिससे वो 55,000 करोड़ का लोन देगी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 3 साल तक। तो कौन सी बैंक देगी वो लोन? वो देगी पंजाब नेशनल बैंक। Which IT company collaborated with Microsoft for adoption of generative and artificial intelligence? Microsoft के साथ मिलके कौन सी कंपनी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने वाली है? तो वो है इन्फोसिस। और एक और डील हुई थी, इन्फोसिस ने $454 मिलियन की डील की थी डेंस के बैंक फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये डील की थी। TCS partnered with BankID Bank Accept to bolster which country's financial infrastructure? TCS ने BankID Bank Accept, ये जो है ये नेशनल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक आईडी सिस्टम है। BankID बैंक पेमेंट, ये कौन सी कंट्री के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना चाहते हैं? ये नॉर्वे के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहते हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने कौन सी बैंक के साथ MOU साइन किया है ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए? तो वो किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ, जिससे वो रिन्यूएबल एनर्जी को के लिए ज़्यादा लोन दे सके। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर के लिए। अशोक लेलैंड साइंस MOU विद स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप बस प्लांट एट 200 करोड़। अशोक लेलैंड ने कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है बस प्लान सेटअप करने के लिए 200 करोड़ में? तो वो उत्तर प्रदेश के साथ किया है। पहले उनको एलोकेट कितना किया गया है? 1000 करोड़, लेकिन स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट होगा 200 करोड़ का। UNDP इंडिया ने MOU साइन किया है कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ जिससे वो स्मॉल होल्डर फार्मर्स की जो लाइफ है उसे एनहांस कर सके, बढ़ा सके डाटा ड्रिवन एग्रीकल्चर इनोवेशन से, यानी जो एग्रीकल्चर में इनोवेशन ला सके और डाटा बता सके कि कहाँ कौन सा सीजन सही है, कब बारिश होगी कब नहीं होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बता सके। तो ये किसके साथ किया है? ये किया है नाबार्ड के साथ। NPCI ने कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके एक इनोवेटिव कार्ड निकाला है जिसका नाम है रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है UAE में जो इंडियन ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए। तो ये कौन सी कंपनी के साथ किया है? ये किया है थॉमस कुक के साथ। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कौन से IIM के साथ पार्टनरशिप की है जिससे वो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो इंडिया में है उसे पूरा ट्रांसफॉर्म कर सके? तो ये की है IIM इंदौर के साथ। और एक एग्रीमेंट हुआ है सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ पार्टनरशिप की है जिससे इंडिया में जो सेमीकंडक्टर रिसर्च और डेवलपमेंट है उसे बढ़ा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन सी कंपनी के साथ MOU किया है जिससे जो बच्चे हैं उनमें AI लर्निंग बढ़ा सके? तो वो किया है एडोब के साथ मिलके। और एक एग्रीमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मेटा के बीच हुआ है जिससे वो 3 साल का उनका कोलैबोरेशन है जिससे इंडिया में जो डिजिटल कैपेबिलिटीज़ हैं उसे बढ़ा सके, और एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप जिससे एम्पावरिंग अ जनरेशन ऑफ स्टूडेंट एजुकेटर और एंटरप्रेन्योर्स का ये टाइटल दिया गया है प्रोग्राम के लिए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुई हैं तो वो देखते हैं। इंटेल और जर्मनी ने मिलके $32.8 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वो सेमीकंडक्टर चिप प्लांट बनाने वाले हैं। इंडिया और USA ने एक मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया है जो कि हाईटेक ट्रेड और टेक पार्टनरशिप को बूस्ट करने वाले हैं।
L&T ने एग्रीमेंट साइन किया है, फ्रांस की कंपनी है मैकफी, उसके साथ एग्रीमेंट किया है इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज को मजबूत किया है, उसके लिए एग्रीमेंट किया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक और एग्रीमेंट साइन किया है जिससे वो क्या करेंगे, म्यूचुअल रिकग्निशन करेंगे क्वालिफिकेशंस का, यानी यहाँ के जो भी एजुकेशन है उसे ऑस्ट्रेलिया में माना जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन को इंडिया में माना जाएगा। इंडिया और यूएसए ने एमओयू साइन किया है सेमीकंडक्टर्स पे। जर्मनी ने एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ जिससे वो 6 सबमरीन बिल्ड करेंगे जिसकी वैल्यू होगी $5.2 बिलियन की। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एमओयू साइन किया है डिसेबिलिटी सेक्टर में कोऑपरेट करने के लिए। इंडिया और स्पेन ने साइन किया है एग्रीमेंट जिससे वो कोऑपरेट करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन और क्लीन एनर्जी पे। इंडिया और फिजी ने एमओयू साइन किया है, वीज़ा एग्जाम्पशन होगा डिप्लोमेटिक्स और जो ऑफिशियल पास होल्डर्स हैं उनके लिए वीज़ा का एग्जाम्पशन होगा। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने कौन सी इंडियन कंपनी के साथ, जो एरोस्पेस और डिफेंस की कंपनी है उसके साथ एमओयू साइन किया है शॉर्ट रेंज और एयर डिफेंस सिस्टम के फील्ड में? तो ये किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। केनिया शिपयार्ड लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है शिप बिल्डिंग के लिए, शिप बनाने के लिए? तो ये किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। इंडिया एंड विच कंट्री साइन एमओयू टू एनहांस कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन? सिविल एविएशन में कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? ये किया है न्यूजीलैंड के साथ। और कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं वो देखते हैं। इंडिया और चिले ने एग्रीकल्चर सेक्टर में एमओयू साइन किया है। इंडिया एंड यूके ने साइंस एंड इनोवेशन में एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया एंड मोल्डोवा ने कोऑपरेशन एग्रीकल्चर में किया है। इंडिया एंड पनामा ने इलेक्टोरल कोऑपरेशन में किया है। इंडिया एंड श्रीलंका ने डिजिटल एजुकेशन इन गाले डिस्ट्रिक्ट में किया है। इंडिया एंड इसराइल में इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन में किया है। इंडिया और रोमानिया ने पहला डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। तो ये याद रखना, कभी भी कोई भी पूछा जा सकता है कि पूछ रहा है इंडिया और पनामा ने किसके लिए किया है, तो आपको याद होना चाहिए इलेक्टोरल कोऑपरेशन के लिए किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है जर्मनी के जो प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग है बुंडेसलीगा, इसके साथ कोलैबोरेशन किया है जिससे वो यंग प्लेयर्स को डेवलपमेंट कर सकें इस फुटबॉल के लिए या फुटबॉल लीग के लिए? तो वो किसने किया है? वो किया है महाराष्ट्र ने। इंडिया साइंड एमओयू विद विच कंट्री टू शेयर द रिनाउंड इंडिया स्टैक टेक्नोलॉजी? इंडिया स्टैक टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया और कौन सी कंट्री ने एमओयू साइन किया है? वो है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कौन से ट्रैवल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है जिससे उन्होंने एक साइट बनाई है जिसका नाम है ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया? ये किस कंपनी के साथ मिलके बनाई है? ये बनाई है मेक माई ट्रिप के साथ मिलके। और ये एक और एग्रीमेंट हुआ था मेक माई ट्रिप और माइक्रोसॉफ्ट का जिससे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वॉइस असिस्टेड बुकिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेज में अब वॉइस असिस्टेड बुकिंग, होटल्स में बुकिंग करनी हो तो वो आप कर सकते हो, या किसी भी चीज़ की बुकिंग करनी हो तो आप कर सकते हो। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड collaborated with which institution to draft a roadmap for hydrogen blending in natural gas? हाइड्रोजन ब्लेंडिंग इन नेचुरल गैस के लिए पीएनजीआरबी ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? ये किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कौन सी आईआईटी के साथ मिल के एमओयू साइन किया है जिससे वो 5G टेस्ट बेड बनाएंगे इंडिया में? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस में, जो कि सिकंदराबाद में है, यहाँ पे बनेगा। तो कौन सी आईआईटी के साथ किया है? आईआईटी मद्रास के साथ किया है। और कुछ एमओयू साइन हुए थे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और नॉलेज के आईआईटी दिल्ली कैंपस के साथ, जो अबू धाबी में, ये दोनों का एमओयू साइन हुआ था। इंडिया और यूएई में एमओयू साइन हुआ है इंडिया का जो यूपीआई है, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ यूएई, ये दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है जिससे वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आराम से कर सके। इंडिया ने कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके
एक एग्रीमेंट साइन किया है $200 मिलियन का, जिससे वो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन अर्बन रिजिलियंस को बढ़ा सकें राजस्थान में। तो ये किसके साथ किया है? एडीबी के साथ मिलके किया है। और एडीबी के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट और एडीबी ने मिलके $259 मिलियन का लोन साइन किया है, जिससे 265 किलोमीटर जो बिहार में स्टेट हाईवे है उसे अपग्रेड करेंगे। और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, उससे 915 करोड़ का लोन मिला है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए, जो कि वो 90 मेगावाट का जो ओमकारेश्वर में सोलर प्रोजेक्ट्स लगा है उसको वो सपोर्ट करेगा। कुछ और एग्रीमेंट्स देखते हैं। इंडिया और इजिप्ट ने एक एमओयू साइन किया है, जैसे इंडिया की तरफ से उनकी मीडिया है प्रसार भारती और इजिप्ट की तरफ से है नेशनल मीडिया अथॉरिटी। इन्होंने एमओयू साइन किया है जिससे वो उनके कंटेंट होंगे उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रोडक्शन कर सकते हैं चीज़ों को। गोगोरो बेलरिस इसने $2.5 बिलियन का खर्च किया है बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए महाराष्ट्र में। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एमओयू साइन किया है एसबीआई के साथ, जिससे वो फार्मर्स को जो है वो कम रेट पे लोन्स दे सके। हॉकी वाली सरपंच ने नाबार्ड के साथ मिलके फार्मर्स को स्ट्रेंथन यानी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए राजस्थान विलेज में ये चीज़ें एग्रीमेंट साइन की हैं। इसरो और माइक्रोसॉफ्ट ने एमओयू साइन किया है जिससे वो इंडियन स्पेस टेक इकोसिस्टम को बूस्ट कर सकें। आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ ने टाई अप किया है एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए। RBI signed 2 MOUs with which countries central bank to trade in local currencies। ये लोकल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए ये एमओयू साइन किया है, तो ये किया है यूएई के साथ। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है जिससे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑपरेट कर सके 2028 तक? तो ये किसके साथ किया है? ये किया है सिंगापुर के साथ। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है जो वाटर और एग्रीकल्चर फील्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए किया है? तो ये किसके साथ किया है? ये किया है इजराइल के साथ। Which fintech company collaborated with Arunachal Pradesh to foster startup ecosystem? स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है? वो किया है पेटीएम के साथ। Which organization collaborated with Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission to empower women entrepreneurs? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है? वो किया है यूएनडीपी के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोलैबोरेटेड विद विच इंश्योरेंस टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू वेटरन्स? यानी जो रिटायर हो चुके हैं डिफेंस सर्विसेज से, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कौन से इंश्योरेंस कंपनी के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है? तो वो किया है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ। Which IT company and Airjaldi partnered to expand internet connectivity in rural India? रूरल इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी लाने के लिए एयरजल्दी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो वो की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। India and which country signed agreements on migration and green hydrogen task force? माइग्रेशन और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के लिए इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है? वो किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। Which ministry signed MOU with ICMR to promote and collaborate on integrative health research? हेल्थ रिसर्च के लिए ICMR ने किसके साथ MOU साइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। कुछ MOUs हैं तो वो देख लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके क्वांटम कंप्यूटिंग में एग्रीमेंट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एग्रीमेंट किया है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ इको फ्रेंडली एनर्जी सॉल्यूशन ऑन एनकरेज करने के लिए। अबू धाबी ने एग्रीमेंट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, और अबू धाबी की टॉप डिफेंस कंपनी है एज यूएई की, उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है।
यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मिलकर एमओयू साइन किया है कैंसर केयर के लिए। सेंट्रल वाटर कमीशन और आईआईटी रुड़की ने एमओयू साइन किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स, इसे डेवलप किया जाएगा। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने एलएनटी के साथ डील की है 41 मॉड्यूलर ब्रिजेस बनाने की। नीति आयोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इंटेल ने तीनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है एजुकेशन सेक्टर में चेंज लाने के लिए। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर टू बी जॉइंटली क्रिएटेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। ये नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बन रहा है, ये इंडिया और यूके मिलके बना रहे हैं। Which small finance company has announced a strategic partnership with Arya.ag? ये ग्रेन कॉमर्स प्लेटफॉर्म है टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू स्मॉल फार्मर्स अगेंस्ट वेयरहाउस रिसिप्ट, मतलब लोन्स प्रोवाइड करेंगे स्मॉल फार्मर्स को जो रिसिप्ट होगी उसके अगेंस्ट में। तो ये किसके साथ किया है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए? तो ये किया है नेपाल के साथ मिलके। Which IIT has entered into corporate social responsibility agreement with Advanced Weapons and Equipment India Limited? ये किसने किया है? IIT कानपुर ने किया है। और IIT बॉम्बे और UIDAI ने MOU साइन किया है जो कि वो डेवलप करेंगे टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम को। Tata Steel Mining signs MOU with which petroleum company to get clean fuel? क्लीन फ्यूल के लिए टाटा ने किसके साथ MOU साइन किया है? ये किया है गेल के साथ। और एग्रीमेंट हुए हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जमैका में है। उसने इंडिया को पायनियर इन्वेस्टर कहा है। इंडिया ने कॉन्गो को वेलकम किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, और वो जो कॉन्गो है उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में साइन किया है। Which IT company collaborated with Microsoft to accelerate industry adoption of cloud? क्लाउड कंप्यूटिंग के अडॉप्शन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी कंपनी के साथ MOU साइन किया है? ये किया है इन्फोसिस के साथ। Uber signed MOU with which car maker for 25,000 EVs? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेगी 25,000। तो ये किसके साथ किया है? टाटा मोटर्स के साथ। Which ministry signed MOU with मीशो? मीशो के साथ कौन सी मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ। कुछ और एग्रीमेंट्स देखते हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिल के लॉन्च किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल, जो कहाँ पे है? गरवी गुजरात भवन में। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया, इसने क्या किया है? MOU साइन किया है साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, जिससे वो रीजन में जो कोऑपरेशन है एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स में उसे इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किया है एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए। NTPC ने एग्रीमेंट साइन किया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, जिससे वो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स बना सके कंट्री में। और एक ग्लोबल पावर टेक्नोलॉजी कंपनी है कमिंस इंक, इसने एग्रीमेंट साइन किया है टाटा मोटर्स के साथ, जिससे वो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करे जिससे लो टू जीरो एमिशन हो, ऐसा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं इंडिया में। नीति आयोग और UNDP ने मिलके एक MOU साइन किया है, जिससे इंडिया की जो जर्नी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने की, उसके लिए उन लोगों ने MOU साइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने 57 MOU साइन किए हैं 27 कंपनीज के साथ, और जो मेन कंपनीज है वो स्टील प्रोडक्शन के लिए है, जिससे वो क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट 6,322 करोड़ का एलोकेशन दे रही है कंपनीज को, जिससे स्टील सेक्टर को बूस्ट मिल सके और वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में 25 मिलियन टन्स की जो कैपेसिटी है उसे अचीव कर सकें। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसने NCERT के साथ मिलके MOU साइन किया है, जिससे
जो स्कूल के टीचर्स और बच्चे हैं उनमें स्पोर्ट्स का एजुकेशन दिया जाए। और इंडियन आर्मी और तेजपुर यूनिवर्सिटी ने एमओयू साइन किया है जिससे जो आर्मी पर्सनल है वो चाइनीज लैंग्वेज सीख सकें। तो चलिए आज का सेशन यही एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।